Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे आपकी लाइफ में हिडन क्या है, अनसीन क्या है, जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो रिवेल होने जा रहा है. ओके यहाँ पर तीनों ऑप्शंस है, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी. आप इंट्यूटिवली एक ऑप्शंस को चूज़ कीजिए. ग्रुप नंबर 1, मॉस एगेट क्रिस्टल बॉल. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल बॉल. ओके ग्रुप नंबर 1, thank you. Group number 2, selenite crystal wand, spiral selenite crystal wand. Okay. Group number 3, citrine pyramid. Okay. जो चार्म आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसी को चूज़ कीजिए. अनसीन क्या है आपकी लाइफ में. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे. पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चलिए बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ. थैंक यू सो मच. वेलकम ग्रुप नंबर 1. चलिए देखते हैं अनसीन क्या है, जो हिडन है, अभी भी आपकी लाइफ में वो रिवेल नहीं हुआ है. बट याद रखिए ये पॉजिटिव एनर्जी है. ओके कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है. एंड आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ना मेरी एनर्जी बहुत एक हेवी फील कर रही थी, बट नाउ आई फील वेरी रिलैक्स्ड, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है कि श्राप भी वरदान बन गई. सुनने में थोड़ी वियर्ड नज़र आ सकती है, बट मैं एक्सप्लेन करूँगी क्यों ये वाइब्स आ रही है आपकी रीडिंग में. एंड आपने मॉस एगेट चूज़ की है. मॉस एगेट पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं. अबंडेंस लेकर आते हैं, अबंडेंस मनी को अट्रैक्ट करते हैं, फॉर्चून को अट्रैक्ट करते हैं. एंड मॉस एगेट बड़ी ही अद्भुत एक क्रिस्टल है माय डियर. पूरी तरफ से एक जैसे ग्रीन एनर्जी दिखाई दे रही है. टॉरस वर्गो कैप्रिकन में साइन की बात नहीं करी, बट यस इस कम्प्लीटली अर्थली एनर्जी. बट आप बड़े सिक्रेटिव एनर्जी हैं, क्योंकि इस क्रिस्टल में बहुत कुछ है माय डियर जो दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ी आभास मिल रही है. इवन ग्रुप नंबर 1 मैं नहीं जानती ग्रुप 2, 3 की एनर्जी, बट आई डोंट नो व्हाई आपकी एनर्जी से सिक्रेटिव, आपकी एनर्जी से मिस्टीरियस 2, 3 नहीं है. आप अच्छी तरह से अपने इमोशंस, इवन कुछ चीज़ को भी अच्छी तरह से हाइड कर जाएंगे. मास्टर है, एक्सपर्ट है इस चीज़ में हाइड करना. कुड बी हिडन टैलेंट और नेगेटिव एनर्जी को भी अच्छी तरह से, सीक्रेट अफेयर को भी, कोई एडिक्शन को भी, आई डोंट नो व्हाट इज इट इज़, बट आप अच्छी तरह से इसको हाइड करते हैं. एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हियर. बट आपके लिए जैसे मैं बोल रही थी वरदान ही, आई मीन श्राप ही वरदान बन गई, वो एनर्जी आ रही है. चलिए देखते हैं अनसीन क्या है लाइफ में. थीम देखते हैं. ग्रुप नंबर 1, थैंक यू. थीम क्या है आपके लिए? थैंक यू. ट्रूथ. सच्चाई सामने आ रही है. जो अनसीन है वो है सच्चाई. देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड का है दे रही है आपके लिए. बट ट्रूथ इज़ द मेजर एनर्जी है. सच्चाई सामने आना, कुछ लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं माय डियर. थैंक यू, थैंक यू सो मच. ट्रूथ एंड पावरफुल. वाह, पावर एनर्जी, बट मेरे मुंह से निकल गई पावरफुल एनर्जी. यस. एंड इस कार्ड को गौर से देखिए, जो कम्बिनेशन आपकी आई है, दिस इज़ द ट्रूथ एंड द पावर एनर्जी. ट्रूथ जब, क्योंकि सूरज और सच्चाई छुपता नहीं है, एंड जो आ रही बड़ी थंडरस्टॉर्म लेकर आ रही है. बट मैं इसीलिए आपको बोल रही थी आपकी रीडिंग के दौरान मुझे हेवी फील हो रही थी, बट नाउ आई फील वेरी रिलैक्स, वेरी फ्रेश. मैं फील कर रही हूँ ये आपके साथ भी आने वाले समय काल में होने जा रही माय डियर. शुरुआती दौर में इट्स थोड़ी शेकी आप फील कर सकते, आपको लग सकता है इट्स अ टावर मूवमेंट फॉर मी, बट नो, इट्स एक्चुअली ब्लेसिंग्स फॉर यू, जो आपको पावर को रिक्लेम करने में शायद मदद करेंगे. किसी की सच्चाई सामने आ रही है फॉर रिलेशनशिप. मुझे यहाँ पर किसी की सच्चाई सामने आना, इवन बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसे कुछ जगह से आपको कोई आंसर मिल सकता है माय डियर. एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप जो डिज़र्व करते हो, आपकी टैलेंट हो, आपकी एफर्ट्स हो, बहुत अनएक्सपेक्टेडली सडनली ये रिवेल होगा. सडनली. थैंक यू. दिस इज आर्कएंजल राजियल, विजडम, इंस्पिरेशन, आकस्मिक रिकॉर्ड. आकस्मिक रिकॉर्ड आई है आपकी कार्ड में, आपकी एनर्जी में.
कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पावर एंड विजडम एनर्जी, हायर स्टडीज़ की एनर्जी आ रही है, बट जो अनसीन है आपकी लाइफ में वो आकस्मिक रिकॉर्ड से आ रही है। राजियल यहाँ पर आर्कएंजल आपकी जो अनसीन है उसको प्रोटेक्ट कर रही है माय डियर, उसको रिवेल होने में मदद करेंगे। बट पावर एनर्जी में एक थंडर स्टॉर्म है माय डियर, इट्स अ वेरी हेवी सडन एनर्जी एंड कहीं ना कहीं आपके नॉर्थ नोड को अलाइंड होने में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में वो इंसिडेंट मौजूद है माय डियर, मतलब वो होनी ही है माय डियर, वो डेस्टाइन्ड है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी लाइफ में जो रिवेल होने जा रही है वो सामने वाले के लिए इंस्पिरेशन होगा, सामने वाले के लिए, आपके लिए नहीं। आपकी कहानी सामने वाले के लिए वो एक इंस्पिरेशन होगा। लाइफ स्टोरी, लेगेसी क्रिएट करना। थैंक यू। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं। शुरुआती दौर में इसीलिए मैं आपको बोली थी श्राप वरदान की जैसे हो जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा ये पूरी तरह से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 एनर्जी। थैंक यू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। कॉन्ट्रैक्ट, वैसे कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी को मैं देखती हूँ कि एक जस्टिस के रूप में। कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी में यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी पर्सन जो एक्चुअल में आपके लिए डेस्टाइन्ड है बिकॉज ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड हियर, वो रिवेल होने जा रही है। हाई स्टडीज़ एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन योर एनर्जी, और एंशिएंट स्क्रिप्चर हो सकता है, एंशिएंट पुराने धर्म ग्रंथ से जुड़ी कुछ सीख रही हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ी, बट ये माइनर एनर्जी है। मुझे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट मेजर एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में नॉर्थ नोड बैलेंस होने जा रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है एंड कॉन्टैक्ट, कोई मेजर प्रोजेक्ट हाथ में आ सकते हैं। अगर आप इस किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने जा रही हो एंड इट्स वेरी सडन। ओके, वेट, होल्ड ऑन। एक्चुअल में मुझे अचानक से वाइब से आ रही है कि किसी और को वो मिलने जा रही थी, अचानक से उनका वो कर नहीं पा रही वो प्रोजेक्ट, दैट्स वाई आपको दिया जा रही है एंड आपको मिल रही है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत एक्सपेक्टेड नहीं होगा, देन ये आपको मिलेंगे। आई डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्रेस इट, बट ये बहुत सडन होगा माय डियर, बहुत सडन अपॉर्चुनिटी। और एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी इज़ वेरी ह्यूज, इज़ अ वेरी मेजर एनर्जी माय डियर। एंड इसमें हो सकता है मुझे बहुत बुक्स की एनर्जी आ रही माय डियर। यहाँ पर भी बुक्स है जो आकाशिक रिकॉर्ड से दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी बुक्स है, जैसे लिब्रा एनर्जी हियर। आपको जस्टिस मिलने जा रही है माय डियर एंड ट्रूथ एंड कॉन्टैक्ट। इवन अगर आपकी कोई लीगल इशू, प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ से जुड़ी चल रही है, बहुत टाइम से कोई फंसा कर रखा है, ट्रैप कर रखा है, यस, जस्टिस विल बी देयर फॉर यू बिकॉज आप डिज़र्व करते हो। ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई सबूत हाथ आ जाए, दैट्स द ट्रूथ एंड द पावर, जो आपकी फेवर में हो जाए माय डियर। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। लीगल इशू का भी एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स की। दिस केयरिंग कनेक्शन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये कार्ड बड़े कम निकलते हैं डेक से। केयरिंग कनेक्शन इज़ अ प्रपोजल, मैरिज, and definitely this is a powerful change, this is a turning point in your life, is a very major turning point. and कुछ व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ी 10 to 15% के लिए ऑड मैसेज में दे रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, कोई और पर्सन अप्रोच कर रहा है माय डियर, दूसरी पर्सन कोई, मुझे थोड़ी डिफरेंट एनर्जी आ रही है बिकॉज ट्रूथ कार्ड इज़ हियर। थैंक यू सो मच। लेट्स सी, मैप से देखते हैं। थैंक यू। फॉलो द लीडर नंबर 40, ग्रुप नंबर 1, फॉलो द लीडर। आपकी एनर्जी में बिकॉज ऑफ आर्कएंजल राजियल आकाशिक रिकॉर्ड की बात करें, एंड हियर इज द लीडरशिप एनर्जी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर जितना वाइब्रेंट है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए कोई लीडर की तरफ से मदद है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर मदद है आपके लिए, फरिश्ता जिसको कहते हैं माय डियर। एंड आई डोंट नो आप बिलीव करेंगे या नहीं, बट यस, मुझे सच में एक फरिश्ता नज़र आ रहे। फॉलो द लीडर, बहुत बिकॉज ट्रूथ कार्ड, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, एक स्टक सिचुएशन में कोई ऐसी मदद आ जाएंगे,
दैट्स वाई, एंड हो सकता है उस पर्सन के साथ, उस लीडर के साथ आपका कोई संबंध रहा है, पास्ट कर्मा रहा है, अच्छा कर्मा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है, या फिर मान लीजिए बिकॉज ऑफ फॉलो द लीडर एक जैसे कोई वे आउट निकल कर आएंगी आपको प्रॉब्लम से निकाल कर बाहर लेकर जाने के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, हैंग्ड मैन। ओके, 10 of swords. Rest assured. Thank you. Temperance. Angel, my dear. That's the angel. Here is Archangel Rachael, and here Archangel Raphael. Thank you. And 2 of cups. Definitely यहाँ पर relationship है, soulmate है my dear. यहाँ पर strong soulmate है. And don't worry, यहाँ पर hanged man and 10 of swords एक बात है यहाँ पर चीख कर बता रही माय डियर, एक एंड हो रही है। ये जो स्टेट है, एनर्जी है हैंग्ड मैन की, एक कम्प्लीटली चेंज होकर 10 ऑफ शॉर्ट्स, डेफिनेटली कोई बैक स्टैप हो, कोई चीटिंग हो, व्हाटएवर, ये अच्छी तरह से आप इसको हैंडल कर पा रही बिकॉज ऑफ टेम्परेंस, स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स हो, बिकॉज ये कार्ड एंजल कार्ड है माय डियर। एंड 2 times रफाइल एनर्जी हियर, 2 times रफाइल एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। कार्ड को गौर से देखिए, 2 ऑफ कप्स दोनों जगह पर हैं। 2 of cups, balance here। तो यहाँ पर जैसे मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, अगेन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए सेकंड मैरिज हो बिकॉज ऑफ 10 of swords और हैंग्ड मैन, और हो सकता है आपने किसी को चाहा, वो दूसरे पर्सन से शादी कर लेते। दिस इज द एक्चुअल द नाउ योर प्रेजेंट कंडीशन, एंड उससे ये आपकी शिफ्ट हो रही जो शायद आप नहीं जानते हो। दिस इज टेम्पोरेंस, एंड आप अच्छी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है, जो पैराडाइम शिफ्ट हो रही, बहुत स्मूथली, स्लोली एंड सॉफ्टली हो रही है। एब्रप्ट चेंज आपकी लाइफ में नहीं आ रही माय डियर। एंड ये चेंज की मतलब जब ये एक्चुअल में पोजीशन में आ रही है, मैटेरियलाइज हो रही है आपकी मैनिफेस्टेशन, तब ये चीज़ें सडन हो सकती है, बट याद रखिए प्रोसेस चल रही है। ये सडन हो सकता है, आपको लगे कि मैटेरियलाइज हो रही है, बट यस ये प्रोसेस चल रही है। बट लंबी टाइम से हैंग्ड मैन एंड 10 of swords एनर्जी, एक लंबी साइकिल में शायद आप अभी है माय डियर। कोई लंबी महादशा हो जो फेवर में नहीं है, आकड़क प्लानट की महादशा, आप टॉरस की है, आप लिब्रा की है, एंड गुरु रेट्रो है, उनका महादशा चल रहा है, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भाव में बैठे भी नहीं हैं, तो ये तो डेफिनेटली गुरु होने के बावजूद भी वो महादशा अच्छी नहीं जाएंगे। तो कुछ 7.5 हो, ऐसे एक साइकिल तो आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। अगर ये एस्ट्रोलॉजिकली जुड़ी नहीं भी है, कुछ ना कुछ हैंग्ड मैन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही है कि आपको स्टक रखा गया है, काम नहीं मिल रही है। टेम्परेंस एनर्जी, कोई प्रेफरेंस हो यहाँ पर, या फिर किसी की मदद, मुझे टेम्परेंस स्ट्रांगली एक मदद नज़र आ रही माय डियर। एंड आप पेशेंटली वेट कर रही हो एक न्यू बिगिनिंग्स के लिए, एंड दैट इज़ द पावर। आप पावर को रिक्लेम करेंगे, लोग इसको लोग इसको लेकर चर्चा करें माय डियर। मुझे एनर्जी में ना चर्चा करने की भी बहुत एनर्जी आ रही है, बिकॉज फॉलो द लीडर में बहुत सारी एनर्जी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर चर्चा होगा आपको लेकर माय डियर, पॉजिटिवली, रेस्ट एश्योर्ड। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। सैक्रिफाइस, व्हाट कैन यू लेट गो ऑफ। आई थिंक बिकॉज दिस इज हैंग्ड मैन अगेन एक सैक्रिफाइस की ही एनर्जी बोलते हैं, एंड दिस इज सैक्रिफाइस एनर्जी, जैसे पूरी होल हो गई है, एंड इस एक ड्राई वेल जहाँ पर पानी नहीं है, एंड कम्प्लीटली उस वेल को लेकर ही आप पड़े हो माय डियर। एंड लाइफ को पूरी सैक्रिफाइस करने का मतलब लाइफ ख़त्म नहीं हो रही, आप अपनी लाइफ की कीमती समय को, या फिर अपनी जवानी हो, बहुत कीमती समय को किसी एनर्जी में आप वेस्ट कर चुकी है माय डियर। शायद वो लेट गो होगा आने वाले समय काल में, जो शायद अभी भी आप स्टक है उस सिचुएशन में माय डियर। सैक्रिफाइस की एनर्जी आ रही है, एंड ये लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे क्या इतना सारा सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, बदले में क्या मिल रहा है आपको, तो समहाउ बहुत जल्दी आप सच्चाई सामने आ रही है। दिस इज द ट्रूथ, इज एक्चुअली योर थीम। जिनके लिए सैक्रिफाइस आपने की है उनकी सच्चाई सामने आ रही है माय डियर। देन आप रियलाइज़ करेंगे कि यस आप लेट गो करने के समय है। रिवेल योर गिफ्ट्स, एपिफनी, नंबर 6। एंड जब मैं
मॉसेगेट को लेकर बात कर रही थी कि हिडन बहुत एनर्जी है, ये बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है। बहुत कम लोग जानते हैं आपकी प्रतिभा को लेकर माय डियर, बहुत कम लोग इसको लेकर आज चर्चा करते हैं। बट स्पिरिट गाइड कह रही कि रिवील होने जा रही है आपकी हिडन टैलेंट माय डियर। जो लोग आज इसको लेकर चर्चा नहीं करते और ना तो अप्रिशिएट करते हैं माय डियर, और हो सकता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा हाइड करते हो माय डियर। लेट्स सी क्या गाइडनेस आ रही है स्पिरिट गाइड की ओर से। थैंक यू। बट इस एनर्जी में सोलमेट एनर्जी है माय डियर, स्ट्रांगली सोलमेट एनर्जी है। अनलेस योर काइंडेस्ट सेल्फ, फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न। खुद के साथ ही जैसे आप बहुत हार्ड हो रही खुद के साथ। अनलेस योर काइंडेस्ट सेल्फ, एक कोकोनट की जैसे आप बन चुके हो। अंदर अथाल जल सागर है, बट बाहर से लोग अनप्रेडिक्टेबल देखते हैं, बाहर से लोग आपको जज करते हैं, क्रिटिसाइज कर रही है। बट लोग ना, मतलब आप भीतर भीतर ना एक खोखला की जैसे एक होल बनते जा रहे हैं आपके भीतर, उसको फिल करने की ज़रूरत है। ये ड्राई वेल है माय डियर, इसमें पानी नहीं है। सो आपको ये समझना होगा माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। यस, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेंस एनर्जी भी सेल्फ केयर की बात करते हैं। एंड रिवेल योर गिफ्ट्स। दूसरे क्या सोचेंगे उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय काल में आप लाइफ को किस तरह से देखेंगे और स्टेबल करेंगे। लोग क्या सोचेंगे इसमें ही पड़े रहेंगे तो पूरी जीवन ही बीत जाएंगे माय डियर। और जब मृत्यु के समय आते तब पश्चाताप करते, वो पश्चाताप ना हो कि काश मैं वो कर लेती। एंड ये बहुत यही होती है जो जन्मांतर कर देते हैं कि काश वो मैं कर देती तो आज मैं हो जाती। तो ये सोल मुक्त नहीं हो पाते उस इच्छा से, तो नेक्स्ट जन्म लेना पड़ता है। तो वो ना हो तो ट्राई ज़रूर करें, जो इच्छा है उसको करें। सेल्फ लव पर ध्यान ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने सेलेनाइट क्रिस्टल वॉन्ड, स्पाइरल सेलेनाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ किए हैं। हम देखेंगे आने वाले समय काल में क्या रिवेल होने जा रही है। ओके एंड क्या अभी भी अनसीन है आपकी लाइफ में, हिडन है, आप नहीं जानते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। मैं जब इस क्रिस्टल के साथ में वर्क कर रही थी माय डियर, ये डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। सेलेनाइट ऑलवेज क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, डाउनलोड्स, आपको स्पिरिचुअली अवेकन होने में, स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन में ये बहुत मदद करते हैं। सेलेनाइट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। बट थोड़ी वियर्ड मैसेज मैं यहाँ पर दूंगी। मुझे पहली बात तो एक कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी आ रही। कुंडलिनी शक्ति, डीप सी सर्पेंट एनर्जी। दिस इज़ एक्चुअली ए स्पाइरल। ये सिर्फ सेलेनाइट नहीं है, ये स्पाइरल है माय डियर। लाइफ की पाथ आपकी बड़ी जिगजैग है माय डियर। इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट, इट्स वेरी जिगजैग मूवमेंट। मतलब हर जगह पर एक टर्न एंड मतलब लाइफ में ना आपने बहुत सडन इंसिडेंट देखी होगी। वो शॉकिंग भी हो सकते हैं आपके लिए, वो डिलाइटफुल भी हो सकते हैं, बट जैसे जिगजैग पाथ है, नॉट वेरी स्ट्रेट पाथ। एंड ये एनर्जी बहुत देर तक भटक रहा है और आज भी भटक रहा है। कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि उन्हें स्टेबिलिटी मिल चुकी है, बट भटकने की एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। एंड हो सकता है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। एंग्जाइटी इशू, नाइट स्लीप डिसऑर्डर नज़र आ रही है अभी करंट टाइम फ्रेम में। रिसेंट पास्ट में हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आपने या तो फिर कोई चीटिंग वगैरह देखी है। इमीडिएट पास्ट में स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या फिर ज़रूरी नहीं चीटिंग हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस ऐसी लोगों की मुंह से आपने सुनी होगी कि उसने ऐसा कर दिया, बहुत क्लोज किसी की। एंड कहीं ना कहीं वो भी आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप अपनी खुद की लाइफ में ही हो, दूसरे की लाइफ में हो रही है, वो भी आपके लिए एक शिक्षा ही देने वाले हैं माय डियर। तो कुछ आपने सीखी है माय डियर रिसेंट पास्ट में, एंड वो बहुत ही एक जीवन दुनियादारी से जुड़ी हुई है। ऐसी कोई शिक्षा आपको मिली है भ्रम से जुड़ी कि इल्यूशन में ट्रैप्ड होने की वजह से कितनी बड़ी मुश्किल लाइफ में होते हैं। धोखे से जुड़ी, मुझे सिंपली यहाँ पर वो धोखे से जुड़ी एनर्जी आ रही है। जब लाइफ में कुछ चीज़ें छूटती है ना, तब हम भागते हुए ईश्वर के पास जाते हैं। दिस इज एनर्जी। जैसे आप अभी बहुत भागकर किसी चीज़ के लिए ईश्वर के दरबार पर आए हो। बहुत पहले जो विश्वास नहीं करते थे, अब करना शुरू किए हैं, एंड उसको बहुत गहराई में जानने की कोशिश कर रही हो। इसीलिए बोलते डीप सी सर्पेंट एनर्जी।
आपकी एनर्जी में मुझे बिल्कुल डीप एनर्जी आ रही है, क्योंकि जब तक आप मतलब हर चीज़ को बहुत डीपली समझने की कोशिश करते हो, गहराई में जाकर सरफेस लेवल पे आप भागते नहीं हो। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी। थैंक यू। क्या अनसीन है एंड क्या रिवेल होने जा रही है? लेट्स सी। थैंक यू सो मच। क्या थीम है? डिलाइट। बहुत ही सुंदर कार्ड है माय डियर, बहुत सॉफ्ट पोलाइट, एक खुशियों की एनर्जी है माय डियर। थैंक यू। एंड सॉलिट्यूड। ओके, आपका थीम भी बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। ओके, एंड फ्रीडम, मूविंग ऑन एंड लेट गो। वो आई जस्ट लव दिस। एक पंछी केज था, मतलब किसी ने जैसे उस केज में रखा था लंबी टाइम से, एंड नाउ वो फ्री हो रही है, द्वार खुल गई, एंड वो जिस सोर्स से आया था उसी जगह पर अपनी कम्युनिटी में लौट गई। तो इट्स अ फ्रीडम हियर। आपका जो मेन थीम आ रही है, जो आने वाले समय काल में रिवेल होने जा रही है, मिडिल कार्ड में सॉलिट्यूड कार्ड है, डिलाइट एंड मूविंग ऑन। आप हो सकता है अभी बहुत तन्हाई के साथ अकेले सफ़र बीत रही हैं। हो सकता है अभी ये मैं आपको बोल रही थी कि सफ़र जो है अपने एक्सपीरियंस लर्न कर रही हूँ, अपने जीवन से हो या फिर दूसरों के जीवन की कहानी सुनकर हो। ये एनर्जी डीप डाउन जाकर आप कुछ लेकर आ रही हो, नॉलेज। सॉलिट्यूड एनर्जी, तन्हाई में भी आप स्टे सिंगल बी हैप्पी, मैं कभी कभी कहती हूँ ये वो एनर्जी है। तन्हाई को भी आप जीत रही हो माय डियर, तब जाकर आप फ्री हो रही हो। कुछ एनर्जी की वजह से हो सकता है, कुछ टॉक्सिक एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी में ये दौड़ आई है। हो सकता है आपकी बात चार्ट के प्लेसमेंट की वजह से मैरिज डिले हो रही है, या फिर रिलेशनशिप में वो दिक्कत चल रही थी, बट आप अच्छे रहने के लिए कुछ माध्यम ढूंढ रहे थे बहुत देर से। क्या करने से मैं खुश रहूँगी, क्या करने में मेरा दिल लगता है, ये सब करते करते समहाउ, एंड मैं बोल रही थी कि भागकर आप स्पिरिट गाइड के पास जा रहे हो, भागकर आप ईश्वर के दरबार पे जा रही हो, मन्नत कर रही हो, दुआ मांग रही हो, एंड आपको एक वे मिल रही है। दैट्स वाई ये केज ओपन हो गई, एंड नाउ और इन फ्यूचर यू विल बी फ्री, बिकॉज आप सीख रही हो लेट गो करना। एंड डिलाइट एनर्जी, आप बहुत खुश हो रहे हो माय डियर। मतलब जो एनर्जी आ रही है, ये पाइल 1 की एनर्जी काफ़ी हेवी थे, बट आपकी जो एनर्जी है वो दौड़ में आप काफ़ी हैबिचुएटेड हो रही हो, या फिर बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर कर और स्पिरिट गाइड से वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है कि कैसे आप सिचुएशन में अपने आप को ढाला जाए, एंड देन आप फ्री हो रही हो। आपकी एनर्जी में फ्रीडम आ रही है। मैं देखूंगी ये फ्रीडम फाइनेंस से जुड़ी है, या फिर रिलेशनशिप से, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ी है, बट मेजॉरिटी इस पाइल में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी ही एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में अट्रैक्टेड होकर आई है तो मुझे नहीं लगता पाइल है आपके लिए, आपने गलत पाइल चूज़ की है। ये मेनली ईश्वर दर्शन के भांति एनर्जी है माय डियर। वो होते हैं ना कि सम्मान का मोह नहीं है और अपमान का भय नहीं है। सो दिस इज़ द मेन थीम माय डियर। आप ऐसा कुछ कर रही हो जहाँ पर सम्मान के लिए आपको मोह नहीं है, और आप दिल की खुशी से आप कर रहे हो, बड़ी आनंद आ रही है आपको। मुझे अनसीन एनर्जी में डिलाइट, इट्स वेरी हैप्पी वाइब्स हियर। लेट्स सी, मैप से देखते हैं। यस, फ्लाइंग। ओह, आई जस्ट लव दिस एनर्जी, फ्लाइंग एनर्जी। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रही है। ये प्रोमिनेंट एनर्जी है, ट्रैवल, रिलोकेशन, जर्नी, एंड जैसे कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी आपका दिक्कत है, या फिर बहुत टाइम से एक छोटी जगह पर आप थे। मुझे लिटरली बहुत दम घुटने की जैसे एनर्जी आ रही है कि बहुत छोटी जगह पर आप थे, या फिर बहुत घर से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम थे, घर बहुत छोटे थे, रूम बहुत छोटे थे, आप कोई बड़े घर में जाना चाहते थे, खरीदना चाहते थे। मुझे उस टाइप की भी एनर्जी, वो एनर्जी की वाइब सारे पॉजिटिव है। रिलोकेशन, चेंज की एनर्जी आ रही, फ्लाइंग, मतलब आप, एंड हियर बर्ड ऑल्सो, जैसे फ्लाई कर कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, बड़ी आनंद हो रही है। इट्स फील वेरी हैप्पी बिकॉज वो फ्रीडम आ गई है। एंड हियर इज़ अ फ्लाइंग कार्ड, द मेजर एनर्जी मैप से आ रही है, फ्लाइंग। इट्स वेरी
पॉजिटिव एनर्जी माय डियर, रेस्ट एश्योर्ड, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। शिफ्टिंग एनर्जी आ रही है, आप अपनी तरह से जीवन को व्यतीत कर रहे हो। मुझे यहाँ पर वो भी एनर्जी अपने तरीके से, मतलब जो आप चाहते हैं वैसे जीवन को आप व्यतीत कर पा रही है माय डियर, जो अभी भी शायद आपके लिए अनसीन है, अभी भी शायद आप केज्ड इन सॉलिट्यूड में। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लेट्स सी सन कार्ड, वाओ, डिलाइट एंड सन एनर्जी, मैजिशियन एंड द मिरर 50। ओह, दिस इज सॉलिट्यूड एंड मैजिशियन एंड द मिरर एनर्जी। ओके, वन मोर एंड दिस इज स्टॉर्म वार्निंग। अचानक से ये होगा, अचानक से होगा। एंड स्टॉर्म, मूविंग ऑन एंड लेटिंग गो। ओ, मूविंग ऑन एंड लेट गो, स्टॉर्म वार्निंग। हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में आप किसी एनर्जी से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी कैरियर वर्क फील्ड में, हो सकता है दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, बिकॉज वो एनर्जी का चेंज आपके लिए एक थीम नज़र आ रही है। मैं अगर आपके लिए कहूँ थीम क्या है, तो आपके लिए चेंज है माय डियर। बिल्कुल एनर्जी शिफ्ट 180 डिग्री एनर्जी शिफ्ट है, बिकॉज एक केज थे, ये मुक्त हो रही है, फ्रीडम। आपके लिए मेन जो थीम आ रही है, फ्रीडम एंड चेंज। एंड डेफिनेटली आप बहुत टाइम से शायद शुरू कर चुके, बिकॉज इस कार्ड में 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी है। आप इस कैवस कॉन्फिडेंस सिचुएशन से बाहर जाने के लिए बहुत कोशिश भी कर रही हो लंबे टाइम से माय डियर, एंड आप मुक्त हो जाएंगे। दिस इज द डिलाइट एंड द सन इज़ अ वेरी कन्फर्म मैसेज। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी एक ही ऐसी किसी वर्क फील्ड में, कंपनी में है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हैंडसम सैलरी वगैरह नहीं देते हैं, एंड बहुत ज़्यादा काम, ओवरलोडेड एनर्जी है, ओवरलोडेड रहते हैं आप, तो उस जगह पर भी मुझे वो मुक्ति की आनंद दिखाई दे रही है माय डियर। एंड मैजिशियन एंड द मिरर आप अट्रैक्ट कर रहे हो माय डियर, बट आपकी एनर्जी में मुझे ना थोड़ी बिकॉज ऑफ मैजिशियन मिरर की बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में सॉलिट्यूड आई है, कि आप जैसे विश्वास करते हैं ना, कभी कभी आपका दिल और दिमाग में एक सेल्फ सैबोटेज है। इसको कहते हैं दिल और दिमाग में अंतर्द्वंद है। दिल मानता है कि हो जाएगा, दिमाग कहता है संभव नहीं है। एंड दैट्स व्हाई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं होते माय डियर, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड को आप फीड करते हैं कि होगा नहीं, बिकॉज ऑफ सॉलिट्यूड। अकेला है, शादी नहीं होगा, कोई मिलेगा ही नहीं, तो या फिर जॉब कुछ चेंज, और सामने के दिन में जो दिन आ रही है वो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये आपका चल रहा है माय डियर। आने वाले समय कल ठीक नहीं, ऐसा एक थॉट पैटर्न ना आप फीड करते हो अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को। बट आपका मेजर जो एनर्जी है, फ्लाइंग मैप से आई है, डेस्टिनी कार्ड से, आप मुक्त हो रही हो, फ्री हो रही हो। मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ओवरसीज जर्नी नज़र आ रही है कि बर्थ प्लेस में काम बना नहीं, बर्थ सिटी में काम बना नहीं, बर्थ स्टेट में काम बना नहीं, दैट्स वाई मुझे दूसरी जगह पर जाना पड़ा। एंड वेरी नाइस, क्योंकि लग्नेश अगर 12th हाउस में, विदेश भाव में हो, 9th हाउस में हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली बाकी प्लानट भी देखना होगा। तो विदेश सफ़र या फिर आउट ऑफ सिटी, बर्थ प्लेस को छोड़ना ही बेहतर है। बर्थ प्लेस की 4th हाउस में शनि बैठे, बर्थ प्लेस को छोड़ना ही बैठे, मतलब अच्छा होगा। एंड शनि अगर 4th हाउस में है तो ए नो के नो पकड़े नो, शनि जब आएंगे महादशा में अंतर में, तो ये आपको बाहर लेकर ही जाएंगे, और आप मजबूर होंगे जाने के लिए, दिल से नहीं तो हालात लेकर जाएंगे। चलिए देखते हैं। थैंक यू। यानी अच्छा है, मैं यहाँ पर हालात से ही मजबूर होकर ही सही, बट ये बात में आपको समझ आएंगे कि अच्छा हुआ है जो हुआ है। ऐसे बहुत सारे कुंडली के क्लाइंट मिलते हैं जब बोलते हैं कि बाहर बर्थ प्लेस को छोड़ने के बाद काम बनी है। थैंक यू स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं एम्परर, सन एंड एम्परर एनर्जी माय डियर। लेट्स सी एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बोल रही थी आपकी एनर्जी में पॉजिटिव वाइब से बस दिमाग को फीड ना करे कि होगा नहीं। एंड 3 ऑफ wands एनर्जी, वेटिंग फॉर रिजल्ट, वेटिंग फॉर रिजल्ट, वेटिंग फॉर योर इम्पॉर्टेंट शिफ्ट। जैसे आप किसी इम्पॉर्टेंट शिफ्ट के लिए वेट करी हो कि वो आएंगे और आप चढ़कर दूसरी। एंड बहुत ट्रैवल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एनर्जी है। सन एंड एम्परर एनर्जी आपके लिए मुझे लिटरली बच्चे नज़र आ रहे हैं माय डियर। फर्टिलिटी, डिवाइन काउंटर पार्ट भी एनर्जी में मौजूद है बिकॉज ऑफ एम्परर सन एनर्जी। आपकी मैरिज, यहाँ पर मुझे मैरिज वेन्यू दिखाई दे रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। पेंटाकल, एस ऑफ पेंटाकल में जो पेंटाकल दिया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी हेवी। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि अगर रीडिंग में सन हो, कोई एसेस मौजूद है, 4 एसेस में से कोई एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, खासकर एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स,
मौजूद है तो इतना याद रखिए, पूरे पायल को वो संभाल लेंगे अकेले 2 कार्ड। यहाँ पर एम्परर है, सन है, एस ऑफ पेंटाकल्स है, फ्लाइंग कार्ड है, फ्री की एनर्जी है। आने वाले समय काल में ये एनर्जी क्लाउड में अभी पेंटाकल लेकर निकला नहीं है, ये हिडन है क्लाउड में। एंड स्टिल ये डोर भी अभी क्लोज दिखाई दे रही है माय डियर। आपके लिए कुछ डोर ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड डेफिनेटली एंड हो सकता है अभी आप स्टॉर्म के भीतर है, कोई टॉर्नेडो के भीतर ही आप घूम रहे हो राउंड एंड राउंड, एंड बहुत जल्दी आप अपने आप को प्रतिष्ठा करेंगे माय डियर। एम्परर एंड द सन एनर्जी लीगेसी क्रिएट करेंगे। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स सिनर्जी एंड एस ऑफ पेंटाकल सिनर्जी, अगर आपने कुछ खोल कर रखा है ना, कुछ बिजनेस वगैरह, मुझे वो भी फ्लरिश करता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पर अबंडेंस इतनी मात्रा में आप मतलब आएंगे कि आप अभी इस सोच भी नहीं पा रही है। इस पायल में मुझे भरपूर मात्रा में फाइनेंशियली पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही। फाइनेंस विल बी वेरी पॉजिटिव। एंड एम्परर की जीवन कहानी बहुत ईजी नहीं होती, बहुत तकलीफ में स्ट्रगल के बाद एम्परर अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो ये आपकी कहानी है माय डियर। तब जाकर आपको ये सीप बीच में दिखाई पड़ेंगे, बिकॉज आपने स्ट्रगल की है, वो जो एक्चुअल में आप जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल किए वो आपको मिलेंगे विद दिस ब्लेसिंग्स। इवन मुझे आपके लिए ना, अगर छोटी पोस्ट में आपने ज्वाइन की है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसे कुछ घटना हो सकता है जिसकी वजह से आप हायर रैंक में जा सकते हैं। कुछ ऐसे काम की वजह से आपको अप्रिशिएशन मिल सकते हैं। आज छोटी दिखाई पड़ी है वो चीज़ें, लोग शायद बहुत ज़्यादा उसको लेकर चर्चा नहीं करते, बट मुझे एनर्जी पॉजिटिव नज़र आ रही है आने वाले समय काल में। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड बहुत कम निकलते हैं। और ओरेंडा नंबर 22, ऑनर योर मिस्टिकल क्रिएटिव फोर्स, ऑनर योर मिस्टिकल क्रिएटिव फोर्स, एंड दैट्स वाई द सॉलिट्यूड एनर्जी। मैं आपको बोल रही थी ना, ये डीप डाउन आप कुछ कर रही हो, मतलब डीप डाउन में डार्कनेस है माय डियर। डार्कनेस, कुछ लिखना हो या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना हो, इन सारी चीज़ों से आप जुड़ी है माय डियर। ग्रुप नंबर 2, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ऑनर योर मिस्टिकल वन, वो पावर है आप में, हिडन पोटेंशियल है आप में। थैंक यू। मैक्सिमस, हाउ कैन यू फीड अदर्स व्हेन योर ओन टेबल इज एम्प्टी। पहले अपने टेबल को भरे माय डियर। एक्चुअली कहना चाहते हैं कि जब आपकी ही प्लेट में खाना नहीं है तो आप दूसरे को कैसे सर्व करेंगे। अगर आप ही दिल अगर उंडेड है तो सामने वालों को कैसे हील करेंगे। आप कुछ लिखते भी हैं, बट फिर भी अगर उस जस्ट फॉर एग्जांपल आप राइटर हैं, बट आप अपने जीवन को लेकर इतना उलझन में हैं, तो कैसे उस कहानी पर जान डालेंगे, इमोशंस डालेंगे। अपने लाइफ को अगर आप अलाइन नहीं कर पा रही है तो सामने वाले की लाइफ को आप कैसे ठीक करेंगे। कहीं ना कहीं इस पायल में सोशल वर्क भी है, बिकॉज ये कार्ड जब आई है तो कुछ मदद करने की भी एनर्जी आने वाले समय काल में। बट पहले आप अपने आप को हील करें माय डियर। एंड आपके भीतर कुछ हिडन पोटेंशियल है, शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे माय डियर। कोई मिस्टिकल पावर है आप में, बिकॉज ऑफ सॉलिट्यूड एनर्जी हियर। एंड दैट्स वाई थोड़ी स्पिरिट गाइड भी आपको एक ऐसे हालत में लेकर आएंगे जब बिल्कुल तन्हाई में वो एनर्जी एक्सप्लोर आप कर पाएंगे। 10 लोगों की भीड़ में नहीं कर पाएंगे आप उसको। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर एनर्जी। इनसिक्योर एनर्जी अभी आ रही है फाइनेंस को लेकर, और रिलेशनशिप के मामले में एक डर है ख़त्म होने का या फिर खो जाने का। जो आपका है आप ही के पास रहेंगे माय डियर। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए इनसिक्योर ना रही, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। एंड इस चीज़ में जीने की वजह से ही भ्रम आते हैं, एंड बहुत टाइम में रिलेशनशिप ख़राब होते हैं माय डियर। रिवेल व्हाट नीड्स टू बी सीन, लास्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर। मैं आपको बोल रही थी ना कि हिडन टैलेंट को आप या तो फिर रेस्पेक्ट नहीं करते या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे माय डियर। बट आप में कुछ है तो डेफिनेटली माय डियर शायद वो पॉलिश करने। स्पिरिट गाइड से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पास है, एंड इट्स अ वेरी हेवी वाइब्रेंट एनर्जी। आज वो मैं नहीं देख रही हूँ कि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है, बट है माय डियर। दिस इज़ वाटर, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एनर्जी। मैं आपको पहले बोली थी कि एनर्जी में मुझे स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, एंड इज़ अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी, वेरी वेरी ब्लेस्ड एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं आपका अर्थ मिशन बहुत बड़ा है, बिकॉज सॉलिट्यूड एनर्जी को मैं हमेशा ही देखती हूँ कि स्पिरिट गाइड एक ऐसी सिचुएशन में डाले कि आप मजबूर होंगे इस एनर्जी में उस
तन्हाई में जाकर तन्हाई के साथ जीने के बाद उस हिडन पोटेंशियल को जानने में, क्योंकि वो आपका डेस्टिनी में है, वो आपको जानना ही है। खुद से नहीं जानेंगे तो स्पिरिट गाइड कोई और तरीका ढूंढेंगे माय डियर। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं अनसीन क्या है, हिडन क्या है आपके लाइफ में टिल नाउ, एंड बहुत जल्दी क्या रिवील होने जा रही है माय डियर। ग्रुप नंबर 3, आपने सिट्रीन पिरामिड चूज़ की है, एंड सिट्रीन इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लक। सिट्रीन के साथ गुरु जुपिटर की एनर्जी जुड़ी होती है माय डियर। गुरु संतान कारक का, लक है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। आपकी एनर्जी में मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है माय डियर। वो फाइनेंस हो या फिर रिलेशनशिप, मुझे ह्यूज अबंडेंस जैसे केंद्रित हो रही है, जैसे इस पिरामिड की इस जो पॉइंट है, जैसे आप मेटेरियलाइज होगा चीज़ें 5D से। थैंक यू मस्ट प्रे। लेट्स सी, गुरु की एनर्जी आ रही है माय डियर, जुपिटर की एनर्जी आ रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं थीम क्या है, अनसीन, जो बहुत जल्दी रिवेल होने जा रही है, एंड पॉजिटिव एनर्जी है माय डियर। थैंक यू। लेट्स सी, हम मैप से भी देखेंगे, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वॉइस। वाह, एक लंबी उड़ान दिखाई दे रही है माय डियर, वॉइस, सफ़र दिखाई दे रही है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किसी की मदद से जैसे आप रास्ता को पार कर जाएंगे। वॉइस एनर्जी, वॉइस एक्चुअली ट्रैवल, जर्नी, सफ़र की बात करते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए कोई हेल्प होगा जिसकी वजह से, बिकॉज ये कोई बड़ी व्हेल है, छोटी व्हेल को लेकर जा रही है, बिकॉज ये असमर्थ है कि इतनी लंबी सफ़र वो चल पाए। तो कहीं ना कहीं इस सफ़र को या फिर इस सफ़र में कोई पर्सन की मदद हो, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी मैरिज किसी ऐसे पर्सन के साथ होने जा रही है जो शायद हो सकता है कि वो NRI हो, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनकी वजह से आपको भी जाना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द एनर्जी। या फिर आपको सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में जाना पड़े उनकी वजह से। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। एंड दिस इज़ फ्लो। आपकी लाइफ में जो अनसीन है, हिडन है, वो एकदम फ्लो में आ रही है माय डियर। एकदम सडन नहीं होगा, एकदम सुबह उठेंगे और हम जो अनसीन हिडन है वो देख पाएंगे। बहुत फ्लो में ये आ रही है। मुझे दोनों एनर्जी से, एक समुंदर, एक वाटर की एनर्जी आ रही है माय डियर। दिस फुल मून हियर, फुल मून, फुल पावर, फुल विक्ट्री, एंड ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जैसे होता है ना कि नदी ऑरिजिन से निकल चुकी है, उसका डेस्टिनेशन जैसे वो समुंदर है वो मिलने ही वाला है, तो आप तक पहुंचने ही वाला है। वो ऑरिजिन से जैसे वो निकल चुकी है माइट है, जो अनसीन है आपकी लाइफ में। इट्स वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी एंड फुल मून। मैं आपको पहले बोलूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी के वाइब्स आ रहे हैं, अबंडेंस एनर्जी आ रही है। एंड इंटरेस्टिंग, बैकग्राउंड में फुल मून ही है, बट क्लाउड की वजह से वो फुल मून दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर प्रोमिनेंट एनर्जी आई है, फुल मून। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। एंड हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, आप किसी जगह पर काम करते हैं, अचानक से आपके कज़न आए एंड वो शायद बाहर काम करते हैं, तो वो आपको कह रहे कि तुम्हें तो यहाँ पर हैंडसम सैलरी नहीं मिल रही है, चलो तुम मेरे साथ चलो उस जगह पर, मतलब काम की जैसे वहाँ पर सैलरी अच्छा है। मुझे वो भी भाई सारे कुछ व्यूअर्स के लिए मदद है। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी। वाह, वैसे आर्कएंजल फैनुएल बहुत कम आते हैं, मतलब पर्सनल रीडिंग में 1-2 बार आए थे, बट मैंने कभी भी इसको ना मतलब जनरल रीडिंग में नहीं देखी। होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगिनिंग्स, फैनुएल, एंड बहुत कम आते हैं आर्कएंजल फैनुएल। होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगिनिंग्स जो अभी आपकी लाइफ में हिडन है, जैसे वो फोग की वजह से या फिर फोगी वेदर की वजह से, क्लाउड की वजह से वो हिडन है माय डियर। एंड फैनुअल आर्कएंजल के रूप में आई है, मतलब एंजल के रूप में फैनुअल आई है माय डियर। बट आपकी एनर्जी में, बिकॉज जिस फॉर्म में आपकी कार्ड आ रही है, पहले हिडन थे, फिर फुल मून हो रही है, एंड देन न्यू बिगिनिंग्स आ रही, एक होप आ रही है माय डियर। एंड बहुत स्मूथली, एफर्टलेसली ये फ्लो में आपकी लाइफ में आएंगे, एंड आपको बहुत साइन भी दिखने लगेंगे माय डियर। लेट्स सी मैप से देखते हैं। थैंक यू।
इस एनर्जी में ओके नंबर 8 मैं बोलने ही जा रही थी, ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है आपकी एनर्जी से। एंड ये रीडिंग लव रीडिंग है या फिर कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। मुझे कॉन्ट्रैक्ट और लव रीडिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। कम टुगेदर एक्चुअल में मैं बोल रही थी कि ये मैटेरियलाइज हो रही है, जैसे आप पूरी तरह से 3D में उस एनर्जी को मटेरियलाइज कर रही हो इस पॉइंट से माय डियर। जैसे पिरामिड, इजिप्ट में पिरामिड बहुत इम्पॉर्टेंट है माय डियर। एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में जैसे आपका डेस्टिनी बहुत बड़े हैं, बट कुछ प्लैनेट की वजह से हो सकते अभी वो पूरी तरह से रिवेल नहीं हो पा रही है। आपकी एनर्जी मुझे बहुत मतलब पाइल 1 पाइल 2 से ज़्यादा पाइल 3 की एनर्जी में मुझे सच में फ्लो नज़र आ रही है, ऑब्स्टेकल कम नज़र आ रही है। जब अनसीन रिवेल होगा उसमें ऑब्स्टेकल कम नज़र आ रही है रादर देन 2 and 1। एंड कम टुगेदर इस सोलमेट को कॉल करना हो, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एनर्जी रिलेशनशिप हीलिंग माइट है। रिलेशन इवन आप मैरिड अगर रिलेशनशिप में भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कम टुगेदर रिलेशनशिप ठीक हो रही है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, बट डेफिनेटली सिंगल के लिए ये रिलेशनशिप है माइट है। योर डिवाइन काउंटर पार्ट आप कॉल कर रही हो, बट ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, या फिर बर्थ प्लेस आसपास है, करंट लोकेशन इनका लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर रहना पड़ता है वॉक फील्ड की वजह से। लेट्स सी, थैंक यू। स्ट्रैटेजी नंबर 21 मुझे कंपास दिखाई दे रही है। दिस इज योर नॉर्थ नोड स्ट्रैटेजी। आप जर्नलिंग वगैरह कर रहे हो माय डियर, जर्नलिंग या फिर स्क्रिप्टिंग जर्नलिंग, या फिर जो भी आप ड्रीम देखते हो उसको आप लिखते हो। एंड बहुत सिंक्रोनिसिटी में जैसे एंजल आपको मैसेज भेजते रहेंगे माय डियर, मतलब कुछ सिग्नल आपको देते रहेंगे। दिस इज एंड वो हो सकता है आर्कएंजल फैनुएल हो माय डियर, न्यू बिगिनिंग्स के सिग्नल है माय डियर। मुझे बीच में एक बिग पेंटाकल दिखाई दे रही है, बिग पेंटाकल और 8 पॉइंट स्टार। थैंक यू। मुझे स्टार एनर्जी आ रही माय डियर। एंड डेफिनेटली आने वाले समय काल में प्रमोशन के थ्रू से आप डिस्टेंस प्लेस में जा रही हो, बिकॉज ये मदद है, हो सकता है प्रमोशन भी। तो यहाँ पर किसी कारण में आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हाई जंप, मतलब एक लॉन्ग जंप माय डियर लाइफ की, जीवन की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट गाइड। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। डेफिनेटली माय डियर रिलेशनशिप, इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जी, क्रिएटिविटी, पैशन बहुत स्ट्रांग होगा माय डियर। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर स्ट्रैटेजी कार्ड आई है, टेक्नोलॉजी को सीखकर कुछ करेंगे अपने पैशन को लेकर। पॉसिबल है कि आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करें, बट पार्टनरशिप में हो सकता है, बिकॉज स्ट्रैटेजी एंड सेकंड चक्र पैशन को लेकर प्रोफेशन बनाना। बट हो सकता है दैट्स वाई किसी की मदद से कोई हो सकता है कोई फाइनेंशियल आपको हेल्प करे, इवन आपके पेरेंट्स भी, आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, बिकॉज कम टुगेदर हियर। बट बाकी व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली जो मैरिड है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी की एनर्जी है। दिस कम टुगेदर एंड सेकंड चक्रा मैरिज एनर्जी। इस पाल में लव रीडिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है। सिंगल के लिए एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, लव कम टुगेदर। मैं अगेन कह रही हूँ यहाँ पर मैरिज बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, बाकी दो पाल में उतना प्रोमिनेंट नहीं थे। लेट्स सी, डेविल एनर्जी, थैंक यू। 6 ऑफ शॉर्ट्स, वाओ, डेविल सब निकल रहे हो माय डियर, कार्मिक साइकिल सब रिलीज हो रही हो। 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन से ब्लेसिंग्स की, एंड हियर इज अ फुल मून एंड क्लाउड से निकल कर आ रही है, जो यहाँ पर हिडन है, क्लाउड से निकल कर आ रही है 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। बट इस डेविल और एडिक्शन जो रिलीज हो रही है बहुत काउंसलिंग के बाद। लेट्स सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, क्या बात है माय डियर, दिस इज कंटिन्यूसली यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे ट्रैवल एनर्जी आ रही है, कंटिन्यूसली ट्रैवल एनर्जी हियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत फास्ट मूविंग, मतलब बहुत जल्दी आपकी ये मून को ना, फुल मून बहुत देर तक क्लाउड्स में नहीं रहेंगे माय डियर, बहुत जल्दी ये जैसे मून राइज होने जा रही है। थैंक यू। यहाँ पर हो सकता है कुछ व्यूअर्स बिकॉज दूसरी जगह पर जाकर रेंट हाउस रेंट पर जाएंगे, दूसरी सिटी दूसरी जगह पर रेंट पर जाएंगे।
रेंट लेंगे दूसरी जगह पर जहाँ पर आज है। अगर आप ऑलरेडी अभी रेंट हाउस में है, दूसरी जगह पर जा रहे हो बिकॉज इस जगह पर कुछ दिक्कत हो रही है। लेट्स सी, वाह, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तो है ही मैरिज कार्ड एंड सेकंड चक्रा हियर। एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ मैजिकल एनर्जी माय डियर। डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, बिजनेस, नई बिजनेस हो एंड आपकी कोई प्रपोजल हो आपकी लाइफ में लेकर आए मैरिज रिगार्डिंग, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी fruitful magical blessings in your life from universe my dear। बिकॉज ये हो सकता है अभी भी टिल नाउ वो तो हिडन है, बट मुझे आपकी एनर्जी में बहुत देर नज़र नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत विद इन 6 मंथ और 6 to 8 मंथ्स के भीतर ही जैसे एनर्जी है माय डियर, ये फलित हो सकता है, ये गिफ्ट्स रिवेल होगा माय डियर। एक्सपेंसिव गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स सी, थैंक यू। पहले इसको देखते हैं। कल्टिवेट लव, यस, मैं आपको बोल रही थी अभी बालों से जैसे आंखें ढकी हुई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। कल्टिवेट लव एनर्जी, लव इज़ कमिंग माय डियर। उम्मीद रखिए, लव इज़ कमिंग, ट्रू लव इज़ कमिंग एंड ऑनर योर सेल्फ। यूफोरिया नंबर 9, ऑनर योर सेल्फ। जो खुद को सम्मान नहीं करते, आपको अगर आज आप रिजेक्शन देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि कोई आपको पसंद नहीं करेगा एंड दैट्स वाई आपकी एनर्जी में वो नेगेटिविटी बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जी आ रही है माय डियर। खुद को सम्मान की जो स्पिरिट गाइड ने आपको दी है, वो शरीर को टेम्पल, मस्जिद, चर्च, उसका ख्याल रखिए, टेक केयर कीजिए, अपना टेक केयर, अपना सोल का टेक केयर कीजिए माय डियर। और हमेशा एक बात याद रखिए, मैं कहती हूँ कि जो खुद को सम्मान नहीं करते वो किसी से भी सम्मान प्राप्त नहीं करेगा, चाहे वो जितनी भी ऊंची पद ही आप क्यों ना हासिल कर ले माय डियर। पीठ पीछे वो डेफिनेटली वो कहेंगे माय डियर, नेगेटिव बातें ज़रूर कहेंगे, बट आपका पर्सनालिटी अगर ऐसा है जो जहाँ पर आप अपने आप को लेकर गर्व महसूस करते हैं, लोग भी करेंगे आने वाले समय काल में। लेट्स सी, स्टेप इनटू योर पावर, फर्स्ट क्वार्टर मून इन एवरेज। मैं आपको बोल रही थी ना कि इस एनर्जी से बाहर आइए। डेविल एनर्जी ड्रेन होने की भी एनर्जी हो सकता है, अभी एनर्जी ड्रेन्ड है, दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड है आपका डेविल आई है। अपनी पावर को रिक्लेम करें, अपने लीजिए, स्टैंड लीजिए, अपनी जो चाहत है, एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे पैशन दिखाई दे रही है, अपनी पैशन को फॉलो करें माय डियर। लोगों की सुनने से अच्छा है आप खुद को सुनिए, खुद की सोल की सुनिए, क्योंकि वो सोल ही है जो आपको एंड मोमेंट तक अगर आप उसको पूरे नहीं करेंगे तो पश्चाताप से भर देंगे एंड दैट्स वाई वो नेक्स्ट जन्मांतर हो जाते क्योंकि सोल फुलफिल नहीं कर पाई अपने पर्पस को। दैट्स वाई उसे और एक कपड़े लेना पड़ता है और एक शरीर धारण करना पड़ता है, नेक्स्ट जन्म पर आना पड़ता है। टेक ए ब्रीदर, लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, मेडिटेशन करें माय डियर एंड टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में एक थोड़ी ब्रेक होना चाहिए एनर्जी में, बिकॉज ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी हेक्टिक लाइफ। जैसे मतलब आप डेली रूटीन आपका बहुत स्कैटर्ड है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर एक रूटीन होना चाहिए 24 आवर्स की माय डियर। बट ये जो एनर्जी थी टोटली मुझे यहाँ पर अबंडेंस, फाइनेंशियली अबंडेंस, साथ में आपकी रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुल हो रही है जो आने वाले समय काल में रिवेल होगा माय डियर एफर्टलेसली। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।